सो हेलो गाइस, जैसे हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। सो बेसिकली जो डिसीज़ है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मलेरिया, इसका जो पैरासाइट होता है वो प्लाज्मोडियम है, जो कि दो होस्ट द्वारा अपना कंप्लीट करता है। पहला फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, दूसरा ह्यूमन बींग्स। सो बेसिकली जो साइंटिस्ट है लावेरन, उन्होंने डिस्कवर करा था मलेरिया इज कॉज बाई प्रोटोजोन पैरासाइट कॉज प्लाज्मोडियम। सो बेसिकली ही डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम, ही गॉट नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज बना था 1907 में। इस टॉपिक ऑफ डिस्कवरी वाज रोल ऑफ प्रोटोजोन इन कॉजिंग डिसीज। जो रोल होता है प्रोटोजोन का जो डिसीज़ करने में, उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था। तो जो गोल्गी थे उन्होंने कंफर्म करा था लैब एंड डिस्कवरी को बाय ऑब्जर्विंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया ह्यूमन आरबीसी। तो गोल्गी ने जो हमारा इसका लावेरन का जो है कंफर्म करा था डिस्कवरी के ऑब्जर्विंग स्टेज उन्होंने कंफर्म करे थे प्लाज्मोडियम के, मलेरिया के, जो ह्यूमन आरबीसी में होता है। सो बेसिकली इसकी लाइफ साइकिल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ये दो वेक्टरों में बटी हुई है, एक तो ह्यूमन बींग्स और फीमेल और एनोफिल्स मॉस्किटो द्वारा। सो बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं जो हमारा व्हेन द मॉस्किटो अटैक्स बाइट्स अनदर ह्यूमन बींग्स स्पोरोजाइट्स, ये जो है ये ह्यूमन बींग की है, ये हमारी एनोफिल्स मॉस्किटो की है। सो बेसिकली जो पहला मॉस्किटो होता है, पहले वो अटैक करता है हमारे ह्यूमन बींग की स्किन पे, तो वो स्पोरोजाइट इंजेक्ट करता है अपनी बाइट से। तो जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो लीवर में पहुंचते हैं, ठीक है। लीवर में पहुंचने के बाद वो ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है। तो द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेसुअली इन लीवर से, जो पैरासाइट जो होते हैं हमारे वो लीवर सेल में एसेसुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग पैरासाइट इनटू ब्लड। और जो अदर पैरासाइट होते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूस करके उन्हें ब्लड में प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली जो पैरासाइट होते हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं सेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स में। तो बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स, वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। तो अपनी साइकिल जो फीवर की है वो ऑन कर देते हैं, अगर सिम्टम्स आने लगते हैं। रिलीज पैरासाइट इन्फिट न्यू ब्लड सेल, और पैरासाइट अलग रिलीज करते हैं और ताकि रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्टेड निकले उसमें। सो बेसिकली सिंपल सा है, पहले वो पैरासाइट जो हमारा लीवर में जाएगा, लीवर के बाद रिप्रोड्यूस करेगा अपने आप को, फिर उसके बाद वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्टेड करेगा और फिर न्यू रेड ब्लड सेल पैरासाइट इन्फेक्टेड निकालेगा। सो बेसिकली ये सब चलता रहता है। तो ये सेक्सुअल स्टेज चलती रहती है जिसे हम गेमेटोसाइट्स कहते हैं। तो वो आरबीसी में डेवलप होते हैं। उसके बाद जो होता है यही जो गेमेटोसाइट्स होते हैं सेक्सुअल आरबीसी, यही जो है फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गेमेटोसाइट विद ब्लड मील। यही जो फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिल्स, वो ब्लड मील के द्वारा हमसे लेती है। उसके बाद क्या होता है, फीमेल के उसमें स्टोमस में फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट इन मॉस्किटो स्टोमस। सो बेसिकली उसके बाद जो होता है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट। जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट को छोड़कर वो क्या बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स में हमेशा के लिए स्टोर हो जाते हैं। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट इन्फेक्टेड विद बाइट। सो बेसिकली यही प्रोसेस चलती रहती है। तो बेसिकली इसका आपको थ्योरी भी अगले पेज में दी गई है, थ्योरी में हम समझा देते हैं आपको। थ्योरी में सिंपल सा बताया गया है कि पैरासाइट जो है स्पोरोजाइट लीवर तक पहुंचते हैं, उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर सेल्स में और बर्स्टिंग द सेल को डैमेज करते हैं और ब्लड में निकालते हैं सेल। तो पैरासाइट क्या करते हैं, आरबीसी में घुसते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड करके अपने सिम्टम चालू करते हैं, जैसे फीवर और अदर सिम्टम, और पैरासाइट रिलीज करते हैं इन्फेक्टेड वाले आरबीसी में। फिफ्थ क्या होता है, सेक्सुअल गेमेटोसाइट डेवलप आरबीसी, जो आरबीसी में सेक्सुअल स्टेज डेवलप हो जाती हैं पैरासाइट की। सो बेसिकली ये तो था हमारा ह्यूमन वाला। और जो फीमेल मॉस्किटो द्वारा होता है अब ये आता है जो मॉस्किटो में क्या क्या होता है। सो बेसिकली फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गेमेटोसाइट ब्लड मील। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो गेमेटोसाइट लेती है ब्लड मील के द्वारा ह्यूमन से। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो स्टोमस, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है उसके स्टोमस में। द जाइगोट एंगुलर्स एंड बिकम मोटाइल कॉल्ड ऊनाइट। और जो जाइगोट है वो मोटाइल हो जाता है और उसे ऊनाइट कहते हैं। द ऊनाइट मूव्स एंड बोर्स थ्रू द वॉल ऑफ स्टोमस ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ऊनाइट जो है उसके जो स्टोमस की बात होती है उसकी तरफ बढ़ता है एंड द ऊनाइट चेंजेस टू ऊस साइड ऑन द सर्फेस ऑफ स्टोमस। ऊनाइट जो है ऊस साइड की तरफ चेंज हो जाता है जो सरफेस होता है स्टोमस का। इनसाइड द ऊस साइड स्पोरोजाइट आर फाउंड विच आर रिलीज इन द बॉडी। जो ऊस साइड के अंदर स्पोरोजाइट फॉर्म होते हैं जो रिलीज होते हैं बॉडी कैविटी ऑफ द मॉस्किटो से। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट मूव टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो मैच्योर स्पोरोजाइट होते हैं ना वो डिफरेंट ऑर्गन्स में मूव हो जाते हैं मॉस्किटो के। बट मैनी ऑफ देम पेनिट्रेट सेल्युलर ग्लैंड्स ऑफ द, मतलब कुछ जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो सेल्युलर ग्लैंड्स में ही बस जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। व्हेन द फीमेल मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन द स्पोरोजाइट्स इंजेक्टेड इन हर बिलोंग में सेरेब्रम। मतलब फीमेल वो मॉस्किटो जो होता है हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो स्पोरोजाइट उसके ब्लड में घुस जाते हैं प्लस सेल्युलर ग्लैंड के द्वारा। सो बेसिकली
जो ह्यूमन स्पीसीज प्लाज्मोडियम की होती हैं वो काफ़ी तरह की होती हैं, 4 स्पीसीज होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवियल। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।